गाइस, ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मेजर सर्विस जो होती है गाड़ी की, जो 85,000 किलोमीटर से लेके 1 लाख किलोमीटर्स तक की जो बीच की सर्विस होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमारी चेंज होती है और आगे क्या क्या इश्यूज हमने फेस किए वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। मेन प्रॉब्लम हमारी क्लच से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम थी, वो हमने फेस की। इंजन माउंटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम थी कि सस्पेंशन एंड इंजन माउंटिंग भी गाड़ी की ख़राब हो चुकी थी क्योंकि इंजन में वाइब्रेशन आ रहा था क्लच के ख़राब होने से। और क्लच से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो आपको आगे देखने को मिलेगी, क्या फॉल्ट था, कैसे था, मेजरली पार्ट हमें कितने मिले, क्या मिले और फर्स्ट डे हमारा क्या क्या काम हो, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो आप पूरी देखना, इसके बाद आपको सारी चीज़ों की अच्छे से नॉलेज हो जाएगी कि अगर एक गाड़ी हमें अच्छे से चलानी है, अच्छे से रखनी है, तो किस किस पार्ट पे हमें हमेशा ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना पड़ता है उसको लॉन्ग टर्म चलाने के लिए। तो मैं पहुंच चुका हूं, लेकिन अभी वर्कशॉप ओपन हुआ नहीं है क्योंकि भैया रास्ते में है। लेबर्स आ गई है, अंदर बैठी हुई है, लेकिन जब तक भैया नहीं आते ये लोग खोलते नहीं है वर्कशॉप। बाकी वहाँ अगर आप देखेंगे तो ये Hyundai का मोविस रिटेल आउटलेट है ऑफिशियल, और यहीं साइड में खुशी मोटर्स है और ये हमारी गाड़ी है। तो बाकी अंदर बहुत सारी गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन हमने पहले अपॉइंटमेंट ली हुई है तो हमारी गाड़ी आज लग जाएगी। फर्स्ट गाड़ी हमारी ही लगेगी। बाकी देखते हैं अंदर का जो भी रहेगा, क्या क्या चीज़ें चेक होनी है, डायग्नोस होने के बाद क्या क्या चीज़ इसमें चेंज होनी है, वो हमें अंदर पता चलेगा। ये वर्कशॉप है, यहाँ पे रिपेयर्स का काम होता है और वहाँ पर होता है अपना पेंट का काम। ग्यारह बजे मैं पहुँच गया था, 11:25 हो रहा है और सारी चीज़ों की चेकिंग हो रही है। लकी भैया गए हुए हैं जो हमारे एडवाइज़र हैं यहाँ के, एक गाड़ी चेक करने के लिए गए, उसके बाद हमारी गाड़ी लगाएंगे। तो ठीक है, मतलब स्टार्ट ही हुआ है अभी काम, तो अभी लग जाएगी 11:30 बजे तक, जहाँ तक भी है गाड़ी। अगर आप ध्यान से देखो तो सस्पेंशन की हालत भी ठीक नहीं है, सस्पेंशन भी लीक हो चुके हैं, तो गाड़ी के सस्पेंशन भी चेंज होंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ भैया ने की है इंजन फ्लश करने की। इंजन फ्लश डाल दिया, आप 10 मिनट तक गाड़ी को ऐसे ही चलाएंगे आइडल पे, उसके बाद इसको ड्रेन करके और नया इंजन ऑयल डलेगा और ऑयल फिल्टर भी डलेगा। तो इनिशियल स्टार्ट जो उन्होंने किया है सारी सर्विसिंग से किया है, उसके बाद जो भी मेजर काम होगा गाड़ी में वो चेक करेंगे कि क्या क्या चीज़ चेंज होने लायक है और क्या क्या रिपेयर हो जाएगा। तो इग्निशन भैया ने ऑफ कर दिया, भैया टायर खोल रहे हैं और उसके बाद ड्रेन करेंगे इंजन ऑयल। भैया ने पीछे की फिटिंग ओपन कर दी है, टायर्स ओपन कर दिया है एंड भैया यहाँ पे अब सारी चीज़ें चेक करेंगे, रेयर आर्म चेक करेंगे, सस्पेंशन चेक करेंगे एंड पीछे का ब्रेक शू भी चेक करेंगे। और जैसे ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक हो जाएंगी तो भैया इसके बाद हमारे क्लच का काम स्टार्ट करेंगे। क्लच खोल कर एक बार चेक करेंगे। भैया गियर बॉक्स खोल रहे हैं इसका और उसका क्लच चेक करेंगे, क्लच में कोई इश्यू तो नहीं है या इंजन माउंटिंग की प्रॉब्लम है, जो गाड़ी जर्क मार रही है और गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है अंदर और तेल भी हो रहा है। तो भैया वही चेक कर रहे हैं। एक बार क्लच चेक करेंगे, अगर क्लच में कोई इशू नहीं होगा तो उसके बाद माउंटिंग पर जाएंगे। मतलब एक एक करके सारी चीज़ें डायग्नोस कर रहे हैं कि क्या इशू आ रहा है। तो हमारे फ्रंट सस्पेंशन खुल चुके हैं एंड दोनों में से ऑयल लीक हो रहा है, तो हमारे फ्रंट सस्पेंशन चेंज होने वाले हैं एंड बुशिंग भी आगे की ख़राब हो चुकी है तो वो भी चेंज होगी। एंड स्टेयरिंग रेक का एक बार भैया चेक करेंगे कि वो चेंज करना है या नहीं करना है। भैया ने सारे सस्पेंशन एंड बुशिंग चेक कर लिए हैं
और भैया का कहना है कि स्टेयरिंग रैक 75% ख़राब हो चुका है क्योंकि उसमें से आवाज़ आ रही है, तो आप रिस्क मत लो, उसको भी चेंज करा लो। तो अभी जो भी चीज़ें हैं वो सारी लंच के बाद चेक होंगी क्योंकि अभी लंच टाइम हो चुका है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये ऑथराइज्ड मूविस का Hyundai का रिटेल आउटलेट है। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, छोटी से छोटी क्लिप से लेके बोल्ट, स्क्रूज़, इवन बम्पर, हर चीज़, क्लच, सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल रहती हैं, इसलिए थोड़ा कन्वीनियंट रहता है यहाँ पे। भैया ने आफ्टर लंच सबसे पहले चीज़ क्लच ओपन करना स्टार्ट कर दिया है। गाड़ी में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आ रही है वो क्लच के रिलेटेड दिक्कत ही है। तो अभी आप जिस पार्ट को देख रहे हैं वही है फ्लाई व्हील, और उसी के ख़राब होने के चक्कर में गाड़ी में इतना ज़्यादा जर्क आ रहा था और गाड़ी की परफॉर्मेंस एकदम डाउन हो चुकी थी। हमारी जो क्लच डिस्क थी एंड प्रेशर प्लेट थी वो एकदम फ्रेश निकली थी। बस क्लच डिस्क के साथ दिक्कत ये थी कि हमारा जो फ्लाई व्हील था वो इतना ज़्यादा स्मूथ हो चुका था कि उसने हमारी जो क्लच डिस्क थी उसको भी एकदम स्मूथ कर दिया था। उसके वजह से क्लच और फ्लाई व्हील के बीच में फ्रिक्शन आ रहा था और गाड़ी में वाइब्रेशन आ रहा था और जर्क आ रहा था, क्योंकि फ्लाई व्हील और डिस्क एक दूसरे के साथ ठीक से ट्यूनिंग बना नहीं पा रहे थे, इसलिए गाड़ी में जर्क आ रहा था। तो अभी आप देख रहे होंगे कि क्लच खुलने के बाद क्लच एकदम फ्रेश दिख रहा है, बट इसमें सबसे बड़ा मेन इशू जो आ रहा था गाड़ी में वो पिकअप नहीं आ रहा था। डीजल गाड़ी होने के बाद भी हमारी Hyundai i20 में पावर फील नहीं हो रही थी। घाटी चढ़ने में बहुत दिक्कत कर रही थी गाड़ी, हिल्स पर बहुत ज़्यादा रेव करना पड़ रहा था, एक्सेलरेशन करना पड़ रहा था, टॉर्क फील नहीं हो रहा था, ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, एक्सेलरेशन करना पड़ रहा था गाड़ी में। और हमें लग रहा था कि ये जो प्रॉब्लम है वो क्लच से रिलेटेड, पर क्लच जैसे ही खुला तो क्लच एकदम फ्रेश निकला, क्लच में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। तो वहाँ जो टेक्नीशियन थे उनने मुझसे बोला कि भैया क्लच एकदम फ्रेश है, क्लच का काम आप मत कराओ, क्लच अपन वापस ऐसे कैसा फिट कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी पूरी गाड़ी में वो क्लच से रिलेटेड ही थी। हमने इंजन माउंटिंग का भी काम कराया, सारी चीज़ों का काम कराया। अब वो आपको देखने को मिलेगा कि क्लच से रिलेटेड वो दिक्कत क्यों थी और गाड़ी में सारा काम कराने के बाद भी वो इशू कैसे आया हमको, और हमारी गाड़ी में वाइब्रेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज था वो कैसे बने रहे आफ्टर सारी सर्विसिंग कराने के बाद भी, और फिर वो हमने कैसे रिजॉल्व किया वो भी आप देखेंगे। क्लच मॉड्यूल सेट कर रहे हैं, उसको सेट करने के लिए 2 लोग लगते हैं क्योंकि वो बहुत भारी आइटम है। मतलब क्लच मॉड्यूल अकेला नहीं रहता, उसमें पूरा गियर बॉक्स ही रहता है। तो जैसे ही हमारी सर्विसिंग थोड़ी सी और आगे बढ़ी तो हमको पता चलता है, क्योंकि उस टाइम पे हमें बिल्कुल क्लू नहीं था कि हमारे क्लच का पार्ट खराब है, कौन सा पार्ट खराब है, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था उस चीज़ का। तो हम सारी चीज़ों को लेकर टेक्नीशियन पर ही डिपेंडेंट थे कि जो जैसा टेक्नीशियन बोल रहा था हम वैसे ही कर रहे हैं। तो टेक्नीशियन ने हमें बताया कि इसमें इंजन माउंटिंग का फॉल्ट है। इंजन माउंटिंग के साथ इशू ये था कि हम जिस आउटलेट पे गए थे वहाँ पर वो पार्ट अवेलेबल थे नहीं, और उनके पास वो सर्वर वाली मशीन थी नहीं, जिससे हमें ऑल ओवर भोपाल में कितने आउटलेट हैं, किस किस आउटलेट पे कौन कौन सा पार्ट अवेलेबल है वो पता चले। तो वो उनके पास नहीं था। तो मैंने कॉल्स किए, बहुत सारे, इंदौर कॉल किया, भोपाल में बहुत सारी जगह कॉल किया। उसके बाद हमें वो पार्ट मिल गए, पर वो पार्ट लाने के लिए हमें नेक्स्ट डे इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि जब तक हमें पता चला कि इंजन माउंटिंग हमें कहीं भी अवेलेबल नहीं हो रही तब तक 7:30 हो चुका था और गाड़ी का भी आधा काम, मतलब गाड़ी ऑलरेडी खुल चुकी थी और बिना इंजन माउंटिंग के हम गाड़ी को बंद नहीं करवा सकते थे, क्योंकि वो अंदर ऐसा रह जाता कि यार मेन चीज़ जिसके लिए हम आए थे सर्विसिंग के लिए वो चीज़ नहीं हो पाएगी। सस्पेंशन रिलेटेड सारी चीज़ें भी खुलना स्टार्ट हो गई थी और गाड़ी पूरी खुल चुकी थी और गाड़ी में क्या क्या दिक्कत थी वो एकदम डायग्नोस होना स्टार्ट हो चुका। तो हमारी इलाइट i20 डीजल में जो वाइब्रेशन और सारी इशू आ रहे थे उस पार्ट का जो नाम है वो है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील का काम ये होता है, ये एक दूसरे पे एकदम है ना सेट होके चलते हैं, पर अगर आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है ना, फ्लाई व्हील पे फ्रिक्शन क्रिएट हो जाती है क्योंकि वो गर्म होता है। गर्म होने की वजह से उसका सरफेस जो होता है स्मूथ हो जाता है, जिसकी वजह से क्लच छूटता है उस पर से और फ्रिक्शन पैदा होने की वजह से वाइब्रेशन आता है। तो हमारी गाड़ी में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला पार्ट था वो था फ्लाई व्हील, और मैं पिक्चर भी अटैच कर दूंगा, आप उस चीज़ को देखना। और ये सारी चीज़ें हम डिटेल में एकदम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में, क्योंकि हमने जो फ्लाई व्हील का पार्ट है वो पार्ट 3 में चेंज किया हुआ है। और ये जो प्रॉब्लम है हमारी सर्विस होने के बाद हमें पता चली कि जो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले जो पार्ट है हमारा वो फ्लाई व्हील है।
तो इसके बाद हम लोगों ने उस पार्ट को ऑर्डर किया, क्योंकि वो पार्ट कहीं भी नहीं मिल रहा था, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी नहीं मिल रहा था, तो हमें वो ऑर्डर पे उसको बुलवाना पड़ा। तो वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। ये जो आप सामने पार्ट देख रहे हैं ये ड्राइव शाफ्ट है। एक जो ड्राइव शाफ्ट होती है वो हमेशा छोटी होती है, क्योंकि एक साइड पे हमारा गियर बॉक्स हमारे टायर के पास होता है और एक साइड पे थोड़ा सा दूर होता है। तो हमारी जो ड्राइव शाफ्ट है वो एकदम परफेक्टली कंडीशन में है, और ड्राइव शाफ्ट का मेजरली काम होता है गियर बॉक्स से टायर्स तक पावर पहुंचाना। बाकी हमारा स्टीयरिंग रैक गया हुआ है, लोअर आर्म दोनों चेंज होंगे, स्टीयरिंग गया हुआ है, और लिंक रॉड, ये लिंक रॉड है, लिंक रोड भी चेंज होगी। मतलब ये तो प्रॉपर सारी चीज़ें हैं। ये आप देख रहे हो, ये तो फ्रंट आर्म, ये फ्रंट आर्म, देखिए फ्रंट आर्म, उसके बाद ये स्टीयरिंग रैक और अपना ये लिंक रोड, ये सारी चीज़ें चेंज होगी। मतलब फ्रंट की पूरी चीज़ें ही चेंज हो रही है। ये हमारा रियर आर्म है जो कि बन के आ गया है। इसमें ये बहुत रहती हैं, धूप सड़ जाती हैं या फिर इन पे धूप लग के चटक जाती हैं, तो ये चेंज होने गई थी, ये चेंज होके आ गई हैं। ये रियर आर्म है, गाड़ी के पीछे लगेगा जो सस्पेंशन को सपोर्ट देता है, ये भी बन के आ गया। एलाइट i20 में दो टाइप की माउंटिंग होती है। एक नॉर्मल माउंटिंग होती है जो हमारे गियर बॉक्स के साथ में फिट होती है, एंड एक दूसरी साइड पे हाइड्रोलिक माउंटिंग होती है जो कि मेन माउंटिंग होती है एलाइट i20 डीजल में। हमारी दोनों इंजन माउंटिंग ही ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि हमारा जो क्लच था वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से हमारा जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा था, और वाइब्रेशन की वजह से हमारी दोनों इंजन माउंटिंग फेल हो गई। और सबसे बड़ी चीज़ ये हुई हमारे साथ कि जिस आउटलेट पे हम गए थे मोबिस हुंडई के एंड खुशी मोटर्स के, वहाँ पे हमें इंजन माउंटिंग का पार्ट मिला ही नहीं। मैनिफोल्ड वो है ही क्या, दोनों चौक पर। तो गाड़ी का EGR एंड मैनिफोल्ड खोल दिया था भैया ने, और गाड़ी के EGR और मैनिफोल्ड में जो कार्बन है वो आप देख पाएंगे वीडियो में कि उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डिपॉजिट हो चुका था। तो वो कार्बन डिपॉजिट भैया ने कैसे क्लीन किया वो मैं आपको बता देता हूँ। भैया ने डीजल का यूज़ किया। तो ये जो भी आपने वीडियो में देखा, ये सारा फर्स्ट डे का काम था कि फर्स्ट डे में क्या क्या काम हुआ। इसके बाद वर्कशॉप बंद हो गया था क्योंकि 7:38 बज चुका था और अंधेरा हो चुका था, तो उसके वजह से सारी चीज़ें शट डाउन हो जाती हैं वहाँ की सारी चीज़ें। तो फर्स्ट डे हमारा यही काम हुआ, और इसके नेक्स्ट डे मैंने पार्ट प्रोक्योर कर लिए थे और पार्ट में कुछ लेकर आया था। तो मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया था वर्कशॉप पहुँचने में। मैं अप्रॉक्सीमेटली 11:30-12 बजे तक पहुँच गया था फिर भी। तो अभी नेक्स्ट डे जो भी काम हुआ था गाड़ी में वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा कि गाड़ी में क्या क्या चीज़ों का और भी दिक्कत था, और सस्पेंशन से रिलेटेड, बुशिंग से रिलेटेड, स्टीयरिंग रेक से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम था और क्या क्या हमने चेंज कराया। वो सारी चीज़ें आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा, और सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी ही डालूंगा।